नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सरकारी उड़ान में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम आज रीजनिंग का चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट सीरीज़ शुरू करने चल रहे हैं। जैसा हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ में A to Z 1A B शुरू से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं, शुरू से स्टार्टिंग से ही इसके बारे में ही हमको आगे पढ़ना है। जैसा कि इसमें हमारा होता है कि ए, जैसा हमारा इसका पहले पढ़ते थे ABCD इस तरह पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें क्या होता है हमारा कि ए का जो स्थान है जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है, बी का स्थान सेकेंड, सी का, इसी प्रकार से हमको जेड तक क्रमांक ए से जेड तक क्रमांक को याद करना होगा। जैसा कि ए का हमारा 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी प्रकार हमको जेड तक टोटल क्रमांक को याद करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जैसा कि इसमें ए का अपोजिट हमको जैसा कि जेड होता है। अब देखो जेड कैसा हमारा हुआ समझते हैं एक बार। जैसा ए का हमारा 1 होता है, उसके बाद जेड का 26। आप किसी भी अगर अपोजिट है हमारा अपोजिट है तो उनका ऐड 27 होता है। जैसा कि हम इसमें ऐड करते हैं 1, ए का 1 होता है, उसके बाद जेड का 26 होता है, इक्वल टू हमारा 27। इसी प्रकार हम बी को ऐड करते हैं, बी का हमारा होता है वाई। अब बी का कितना होता है दोस्तों 2 होता है, प्लस वाई का कितना होता है 25 होता है, इक्वल टू 27। इसी प्रकार हमारा ए से जेड तक किसी भी की कोई भी लेटर उठा लो, उसमें आप किसी भी का नंबर दोनों को ऐड करने के बाद 27 होगा। जैसा हम एफ़ का उठाते हैं, एफ़ का कितना होता है दोस्तों हमारा क्रमांक 6 होता है, उसके बाद इसका अपोजिट यू होता है। फिर देखो एफ़ का 6 होता है, यू का हमारा 21 होता है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे टोटल हमारा 27 होगा। जैसा कि दोस्तों ए का अपोजिट हमारा जेड होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बात आती है कि इसको याद कैसे होगा। हमारा ए का अपोजिट जेड तो होता है, लेकिन याद कैसे करते हैं इसको। अब देखो ए का अपोजिट हमारा जेड, उसके बाद बी का अपोजिट हमारा वाई, सी का अपोजिट हमारा एक्स, उसके बाद हमारा डी का अपोजिट हमारा डब्लू। इसी प्रकार से हमारा के का अपोजिट पी होता है, उसके बाद जी का अपोजिट टी होता है। इसी प्रकार हमको टोटल जेड तक होता है, एक का अपोजिट हमको याद करना होता है। जैसा कि दोस्तों ए का उल्टा हमारा जेड होता है। एक बार हम क्या करते हैं सभी का अपोजिट लिख लेते हैं, फिर याद करने का तरीका आपको ढूंढा जाता है। ए का अपोजिट जेड, उसके बाद बी का अपोजिट हमारा वाई होता है, सी का अपोजिट हमारा एक्स होता है, और डी का अपोजिट हमारा डब्लू होता है। ई का अपोजिट हमारा वी होता है, एफ का अपोजिट हमारा यू होता है, एंड जी का अपोजिट हमारा टी होता है, एंड एच का अपोजिट यस होता है। आई का अपोजिट हमारा आर होता है, जे का अपोजिट हमारा क्यू होता है, एंड के का अपोजिट पी होता है। उसके बाद दोस्तों एल का अपोजिट हमारा ओ होता है, और एम का अपोजिट एन होता है। अब दोस्तों ये तो हमारा अपोजिट हो गया, अब इसको याद कैसे करेंगे। अब कोई पूछ लिया ये बताओ जी का अपोजिट टी तो होता है, टी का अपोजिट क्या होगा, तब क्या कहेंगे वही होता है। अगर विपरीत जी का अपोजिट टी है तो टी का अपोजिट हमारा जी होगा। आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर है तो जी का आर का अपोजिट आई होगा। इसी प्रकार इस दोनों क्रम हमारे चलते रहेंगे। क्यू का अपोजिट जे है, जे का अपोजिट क्यू, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एन होगा।
जैसा कि ए का अपोजिट हम लोग जान लिए जेड होता है, बी का वाई होता है। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, इसको देखो ए का अपोजिट हमारा जेड होता है, इसको याद करने के लिए ए जेड क्या कहते हैं, वो बहुत ए जेड है नो। इस तरह हमारा याद करने का तरीका कि ये हमारा क्या होगा, ए जेड, ए का अपोजिट जेड होता है। बी, अब शुरू से ही हम लोग बॉय पढ़ते चले आए हैं, बी एंड वाई, वाई का अपोजिट बी एंड बी का अपोजिट वाई, इसको हम क्या करेंगे, वाई। अब बी का अपोजिट वाई। अब उसी प्रकार हमारा सी का अपोजिट क्या होता है, हमारा एक्स होता है, इसको हम क्या कैसे याद करेंगे, सी एक्स, क्या याद करेंगे, सी एक्स। उसके बाद देखो हमारा यस का अपोजिट यस होता है एंड अब एस का अपोजिट यस होता है। इसको क्या करते हैं सब लोग, क्या होंगे, हाई स्कूल का भी लोग पास, इसको कैसे हम पढ़ते हैं, हाई स्कूल, क्या पढ़ते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा डी का अपोजिट देखो डब्लू होता है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डी डब्लू, क्या पढ़ेंगे, डी डब्लू। इसी प्रकार हमारा दोस्तों ई का अपोजिट वी होता है, एक हमने पढ़ा होगा सम संख्या जैसे इवन, इसका अपोजिट हमारा ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। उसके बाद दोस्तों एफ का अपोजिट हमारा यू होता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फन, क्या पढ़ेंगे, फन, एफ यू एन, एफ का अपोजिट यू। एंड देखो दोस्तों जी का अपोजिट हमारा टी होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीटी रोड, बहुत ही याद, जीटी कहते हैं, जीटी रोड है हमारा, इसको हम जीटी रोड के द्वारा। अब उसके बाद दोस्तों आई का अपोजिट हमारा आर होता है, इसको हम इंडियन रेलवे से इसको याद करेंगे, ठीक। उसके बाद जे का अपोजिट हमारा क्यू होता है, इसको जे क्यू, क्या, जे क्यू, इसको हम जे क्यू से पढ़ेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एम का अपोजिट हमारा एन होता है, इसको मैन, एम एन। उसके बाद हमारा बच रहा है के एंड पी, और इसको दोस्तों हम जैसा कि एक हमारे केपी सर थे, उनका नाम बहुत याद आता है, उनके नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, इससे ये केपी। उसके बाद दोस्तों हमारा एल का अपोजिट ओ होता है, इसका जैसे हमारा लायन, क्या, लायन, एल का अपोजिट हमारा ओ। चलो दोस्तों इसके बेस की पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और अधिक समझ में आएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बी ई जी जे एल ओ क्यू टी एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस जगह पे पूछ रहा है हमारा क्या भरा जाएगा या क्या आएगा। अब देखो, अब इसको दोस्तों बताओ इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, आंसर आप लोग दीजिए। देखो अब हमारा क्या होता है, बी एंड ई, जी जे एल ओ क्यू टी। अब इसके बाद कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, देखना ये हमारा कितने नंबर पर आता है, हमारा 2 नंबर पर आता है, ये हमारा 5 नंबर पर आता है, ये हमारा 7, ये 10 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे, वो हमारा 15 नंबर पे। क्यों कितने नंबर पर आता है हमारा, जैसा कि हमारा ओ का 15 होता है एंड क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। जैसा कि हमारा बी का 2 होता है, ई का 5, जी का 7, जे का 10, एल का 12, ओ का 15, क्यू का 17, टी का 20। अगर दोस्तों आपको क्रमांक, इसका अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बी का 2 होता है एंड उसके बाद देखो ई का 5 होता है। अगर इनके दोनों के बीच में अंतर देखा जाए, इनके दोनों के बीच में अंतर देखा जाए +3 हो रहा है, इनके दोनों के बीच में देखा जाए +3 हो रहा है, इनके दोनों बीच में देखा जाए +3 हो रहा है, इनके दोनों बीच देखा जाए तो +3 हो रहा है। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको, बी का हमारा 2 होता है एंड उसके बाद हमारा ई का कितना, इसके बीच में देखो 5 और जैसे कि हमारा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन UX, सेकंड VY, थर्ड SV, फोर्थ RU एंड 5 WZ। अब इसमें से आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या
कौन सा इनकरेक्ट देखना है। अब जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखना इसके पेयर बन रहा है, पेयर दो दो के बीच डिफरेंस जो है हमारा 3 3 का है। फिर इसके बीच देखो 5 और 2, इसके बीच हमारे कितने का डिफरेंस चल रहा है 7। फिर देखो 10 + 2 12, 15 + 2 17 एंड 20 + 2 कितना होगा 22। अर्थात फर्स्ट जो हमारा आएगा 22। ये बताओ अब 22 नंबर पर कौन से लेटर आता है, हमारा वी आता है। अब देखते हैं ऑप्शन में वी किस में होता है, ये देखना सेकंड ऑप्शन में हमारा वी है, इसका मतलब ये हमारा सही है। फिर देखते हैं कैसा कि इसके बाद वाई होगा या नहीं होगा। वाई कैसे जानेंगे, हमारा वाई अब इसी तरह हमारा इन दोनों के बीच में एल एंड ओ के बीच में डिफरेंस 3 का है। इसी तरह हमारा वी और ये जो आएगा लेटर यहाँ पे उनके दोनों के बीच डिफरेंस 3 होगा, जैसा कि वाई दोनों के बीच डिफरेंस 3, अर्थात हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा ए एंड एफ एंड के एंड ओ। अब क्वेश्चन मार्क, अब इसके स्थान पे हमारा कौन सा, इसके बाद हमारा कौन सा पेयर बनेगा। अब देखते हैं इनके दोनों के बीच में हमारा 5 का अंतर है +5, इनके दोनों बीच का अंतर +5, इनके दोनों बीच का अंतर +5 एंड इनके दोनों बीच में +5। अगर 15 इसका होता है, 15 में अगर 5 ऐड करेंगे 20 अर्थात 20 किसका होता है दोस्तों, टी का होता है। अर्थात हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह टी होगा। दोस्तों आज तक वीडियो हमारा यहीं तक था। फिर अगले दिन नए ट्रिक के साथ आप सबके सामने पेश होते हैं, मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।